बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर गुरुवार को वीकली एक्सपायरी होती है भारतीय शेयर बाज़ार में, और आज गुरुवार है 18 फरवरी 2021 और इस महीने की फरवरी महीने की तीसरी एक्सपायरी है। हम तीसरी एक्सपायरी में क्या होगा उससे पहले ये जान लेते हैं कि पहली दो एक्सपायरी में हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम 4 फरवरी की एक्सपायरी पे आते हैं। मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है ख़ास आपके लिए और मेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या था। यहाँ पर ये 3 तारीख का क्लोजिंग है। 3 तारीख की क्लोजिंग होती 34,698 के ऊपर, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग हुई थी 4 तारीख को 34,548, है ना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे 600 मतलब तकरीबन 700, और यहाँ तकरीबन मतलब 150 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हुई थी। ओपन होते ही मार्केट क्या हुई, थोड़ी सी ऊपर चली गई। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, मैं आपको ज़्यादा मार्किंग नहीं कर सकता अभी। देखिए इसमें मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ये लाल वाला कैंडल देख लीजिए, तो इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ओपनिंग कहाँ हुई थी और क्लोजिंग उसके बाद हल्की सी मार्केट ऊपर गई और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, और तकरीबन नीचे आ गई 275, यानी कि 500 550 से नीचे आ गई मार्केट तकरीबन 200 पौने 300, है ना, पौने 300 300 और 200 500 250 और पौने 200 पॉइंट नीचे आई, और वहाँ उसने बेस बना लिया। यहाँ पर उसने उस दिन बेस बना लिया 34,400, ठीक है। इसको हम मार्क भी करके रख सकते हैं। ये है ना 34,400 को हम अभी मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली बेस यहीं पर बनाया था, और इसको हम बनाएंगे अपना सपोर्ट, यानी कि ये मैं इस तरह से किसी भी लाइन में इसको शो कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ। तो देखिए हुई, और यहाँ पर सपोर्ट लेके 2 बार सपोर्ट लिया, और इसका मतलब ये क्या कि बहुत ही 2-3 बार जब कोई भी प्राइस वहाँ से नीचे आने लगती है ना। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ काम की, अगर मान लो कोई मार्केट नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस लाइन से जा रही है वो, है ना। ये ज़रूरी नहीं है इस लाइन से जाए, वो ऐसे नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ से गई, फिर नीचे आई, यहाँ से गई, फिर नीचे आई, यहाँ से गई, इस तरह से देंगी। अगर मार्केट कर रही हैं तो आप इसका एक एवरेज बेस लाइन बना सकते हो, और वहाँ से आप कर सकते हो कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है ना। तो वैसे होता ही है, 2-3 बार होना चाहिए, कम से कम 2 बार तो होना चाहिए, तभी तो आपको पता चले कि मार्केट कहाँ से घूम के ऊपर जा रही है ना। तो वैसे ही हुआ यहाँ पर 240 से ऊपर गई मार्केट, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी तेज़ी आई, और लास्ट में बाज़ार क्लोज हुआ तो इस पॉइंट के ऊपर 35,294, यानी कि तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली आई थी 4 तारीख को, है ना। मार्केट पहले तो 300 पॉइंट के आसपास गिरी थी। यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ से दिखाऊं 34,600 से 34,200, यानी तकरीबन 400 पॉइंट पहले मार्केट नीचे गिरी। ओके, तो एक्सपायरी में खास करके यही होता है। देखिए आपको वो वीडियो पूरा देख लेने से ना क्या एक्सपीरियंस आएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना यही मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। कहीं ये मत सोच लीजिएगा कि वीडियो लंबी है तो फालतू की बात है, ऐसा नहीं। अगर आपको सीखना है तो आपको इस वीडियो को देख लेना, एक्सपायरी का कम से कम देख लोगे ना तो आपको तगड़ा वो आता है। एक्सपायरी मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकल कर रहे हो। एक्सपायरी के जो अगर दिन ट्रेड करोगे ना, आपको बिल्कुल पता चलेगा बाज़ार में कैसे चली जाती है, ठीक है। सारी की सारी जितने भी पैंतरे हैं ना फेंक दिए जाते हैं बाज़ार में और चली जाती है। तो ये है, तो एक तो है 1000 पॉइंट की रैली आई थी, और उसके बाद हम चलते हैं अगली एक्सपायरी की तरफ, और अगली एक्सपायरी हुई थी हमारी 11 तारीख को। ओके, तो ये 11 तारीख की एक्सपायरी का चार्ट है, और ये चार्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। 11 तारीख की एक्सपायरी का चार्ट बिल्कुल रेंज बाउंड रहा। यहाँ पर ये 11 फरवरी है, ये 10 फरवरी है। 11 फरवरी में भी मार्केट नीचे से ही ओपन हुई,
है ना, नीचे से ओपन हुई थी मार्केट। ये जो बॉक्स है काला बॉक्स, इसके अंदर जो दिख रहा है आपको, यही है 11 फरवरी की एक्सपायरी। ओके, तो आप इसमें बिल्कुल देख सकते हो। एक्चुअली मेरा गड़बड़ हुआ है, एक बार फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 फरवरी की एक्सपायरी है। यहाँ पर हम 4 को चेक करेंगे। ओके, ये कैंडल, इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, सॉरी इस कैंडल तक। ओके, तो ये है 11 फरवरी की एक्सपायरी, यहाँ पर देखिए, और ये 12 आ गया है। तो मैं आपको फिर से एक बार मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर ये जो हुआ है ये है 11 फरवरी की। तो ये 11 फरवरी की एक्सपायरी है, और यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ओपन हुई थी इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 35,000 तकरीबन 700 के आसपास, और उसके बाद कैंडल ऊपर गई। तो पहली जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लंबी बनी थी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 35,600 और 35,933, है ना, तकरीबन इस 300 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट ने पूरा दिन बिताया। ठीक है, रेंज बाउंड हुआ था क्योंकि काफ़ी तेज़ी चल रही थी। जो बजट की जो मीटिंग है, बजट जो पेश हुआ था, उसके बाद जो मार्केट में रैली आई थी 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 10 तारीख तक लगातार रैली आई, और उसके बाद यहाँ पर रेंज बाउंड थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फीलिंग मार्केट में आई थी, और यहाँ पर रेंज बाउंड कारोबार होता हुआ दिखा 300 पॉइंट की रेंज में। देखिए कितनी बार मार्केट, पहले ये कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ डोजी बना, फिर यहाँ पर डोजी बना, फिर यहाँ पर डोजी बना, फिर यहाँ पर डोजी बना, और छोटा सा डोजी बनते हुए वापसी में लास्ट में फिर डोजी ही बनते गए। ठीक है, तो इस तरह से है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी नीचे आई, ऊपर गई, वहाँ से घूम के नीचे आई, फिर ऊपर गई। ये आपको पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपका पॉइंट ऑफ बाइंग फाइंड करना पड़ेगा, और पॉइंट ऑफ सेलिंग, आपने बाय कहाँ करना है, आपने सेल कहाँ करना है, क्योंकि ऑप्शन में यही होता है। ऑप्शन में आपको बहुत ही कम छोटी सी रेंज में, अगर भाई हम लोग छोटे हैं, हम लोग तो इतने बड़े तो है नहीं, हम इंतज़ार करेंगे एक्सपायरी ख़त्म होने का, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ यही है कि पोजीशन ले लिया आपने चार्ट देखकर, और थोड़ी देर में आपको इंतज़ार किया, रुके, और उसके बाद में प्रॉफिट लेके बाहर। ठीक है, हाँ, आपके अंदर अगर गट्स है, आप चाहते हैं कि अगर डूब गए तो डूब गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 0 टू हीरो, है ना, वो वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद आगे जो भी होगा देखा जाएगा, है ना, तो ये भी कर सकते हैं। तो पहली जो एक्सपायरी थी वो पहले मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर चली गई थी। ठीक है, बाद में पहली एक्सपायरी में हुआ क्या था, पहले बाज़ार गिरा, और उसके बाद वापस से बाज़ार में क्या, फिर एक तेज़ी आई, और वापस से मार्केट ऊपर जाके क्लोज़ हो गई। ये तकरीबन 1000 पॉइंट, ये चीज़ें ध्यान रखना। ओके, और उसके बाद ये एक्सपायरी में हुआ क्या, इस एक्सपायरी में क्या हुआ, इस एक्सपायरी में तकरीबन 300 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट, एक्चुअली मार्केट ऊपर क्लोज़ हुई है, ओपन हुई थी मार्केट 680 पे, और क्लोज़ हुई तकरीबन 797 पे, मतलब तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट क्लोज़ तो हुई, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने क्या किया कि रेंज बाउंड परफॉर्मेंस दिया, बिल्कुल रेंज बाउंड दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। और अभी आज की प्लानिंग, है ना, आज क्या हो सकता है, आज तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाले हैं मार्केट में। देखिए मार्केट ने क्या किया है, एक्चुअली में ना, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, आप ध्यान रख लेना इसको। बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। कल बाज़ार में क्या हुआ कि 2-3 बार मार्केट यहीं से वापस गई, तो मैं यहाँ पर पहले सपोर्ट बना लेता हूँ, और बहुत अच्छे कलर में, आप इसके आसपास, है ना, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर में कर लेता हूँ, तो ये हो गया, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मेरा ये सपोर्ट हो गया है, और मार्केट जैसे ही 36,700 के आसपास, अभी क्या है 864 है ना, मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे अभी आएगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अच्छे है ना, तो ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, तो फिर अब देखिए ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बता नहीं सकती, आ भी सकती हैं। अगर आ गई नीचे तो आपको हाथ नहीं आएगी। ठीक है,
आपके हाथ नहीं लगेगी। मार्केट अगर नीचे भी आ गई ना तो आप यहीं से वापस घूमेगी, क्योंकि ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी नीचे नहीं आया, चौथी बार यहीं से वापस, पांचवी बार यहीं से, कितनी बार मार्केट आई यहीं से वापस चली गई, यहीं से घूमती हुई वापस चली गई। इसका मतलब ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। कितना है? 36,773। लेकिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी ऐसी चीज़ होती है वो बीच में फिर कुछ भी आए उसे वो तोड़ कर चली जाती है आगे की तरफ, तो सपोर्ट को नहीं मानती एक्सपायरी। बहुत बार ऐसे हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज का हिसाब देखते हुए ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से फिर से वापस जाना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं गई तो 36,600, यहाँ से तो मार्केट जाना ही जाना वापस है। ठीक है, यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि आप है ना, एक रेजिस्टेंस तोड़ेगी, एक सपोर्ट तोड़ेगी मार्केट, दूसरी तोड़ेगी, है ना। तो लगातार इतना हो नहीं सकता है, उसके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ चाहिए लगातार सपोर्ट तोड़ने के लिए। तो आज ऐसा तो कुछ है ही नहीं, खाली एक एक्सपायरी है। तो मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ से वापस घूमने की कोशिश करेगी, और ऊपर से मार्केट कुछ मैंने लाइंस और खींच रखी हैं, तो ये 37,700 जो कल इसको टक्कर के मार्केट नीचे आई थी, है ना। एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये तकरीबन 37,700 है और 37,701 है, सॉरी 36,773 है, ये वाला 36,773, ठीक है, और ये है 37,000। तो आप लगा लीजिए 36,700 और 37,000, 300 पॉइंट की रेंज है। इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर अगर मार्केट गई तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, और इसके नीचे गई, मान लो इसी के नीचे गई, तो इधर नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो फिर भी ऊपर जाएगी तो वापस आना है उसने नीचे, और नीचे जाएगी तो वापस जाना है ऊपर। तो रेंज आपको इसी के आसपास आपको बाय बनता है, ठीक है, इसी पॉइंट के आसपास आपका बाय बनता है। आप थोड़ी देर के लिए बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाय करके बैठ जाओ और सो जाओ कंबल ओढ़ के, ऐसा नहीं है। एक्सपायरी है, मार्केट बहुत नीचे तक भी जा सकती है, कभी कभी एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत नीचे जाती है और नीचे ही क्लोज होती है। हम इंतज़ार करते रहते हैं ऊपर आके क्लोज हो, लेकिन नहीं होती है, नीचे जाके ही ऊपर नीचे क्लोजिंग देती है। और कभी कभी ऐसा होता है मार्केट नीचे जा ही रही है, नीचे जा ही रही है, नीचे जा ही रही है, जा ही रही है, और हमको लगता है नीचे क्लोज होगी। एक दिन ऐसा हुआ था, और 3:20 पे ठीक वापस से क्या आ गया, एक बाउंस बैक आ गया और मार्केट रिकवर हो गई सिर्फ 10 मिनट में। देख लीजिए, जितनी गिरी थी ना 700-800 पॉइंट, उससे ऊपर जाके मतलब क्लोज हो गई, तकरीबन 900 पॉइंट ऊपर मार्केट जाके क्लोज हो गई थी सिर्फ 10 मिनट में। तो ये मार्केट की सब प्लान होता है और चालें होती है। मार्केट में बहुत तरह के लोग होते हैं, कौन कहाँ पोजीशन लेके बैठा है ये किसी को नहीं पता होता है, ये सिर्फ अपने अंदाज से, अपने अनुभव से हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान में रखना। आज एक्सपायरी है, फर्स्ट सेशन में अगर नीचे जाता है तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो 11, 12, 1 बजे तक वापस ऊपर आने का चांस रहता है। और अगर मार्केट ऊपर गई 37,000 के आसपास गई, तो वहाँ पर आप एक बार सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज दोनों तरह के ट्रेडर्स मार्केट में हैं। कल कुछ लोगों ने शॉर्ट भी करके रखा होगा, तो वो मार्केट को नीचे जाने का इंतज़ार करेंगे, इस तरह से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो शॉर्ट को अपने कवर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कवर करेंगे तो मार्केट ऊपर वापस घूमेगी। और कुछ लोग अगर मान लो मार्केट वापस ऊपर गई है पहले ही, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, पीबी प्रॉफिट बुकिंग, और वहाँ से उसके बाद एक बार गिरावट भी आ सकती है। गिरावट आएगी तो ये शॉर्ट वाले हावी हो जाएंगे, क्योंकि और गिराने की कोशिश करेंगे। ऊपर जाएगा तो फिर ये शॉर्ट काटने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती रहती है। तो अपने हिसाब से मेरे तो अंदाज से 37,700 और 36,600, ये 1000 पॉइंट की रेंज में मैं कारोबार करने की कोशिश करूंगा, और देखता हूँ नीचे लेवल पे ख़रीदूंगा एक बार, और ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पर एक बार बेचने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन बेचने का मौका 12-1 बजे के बाद कभी मत सोचना कि मुझे बेचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 12-1 बजे के बाद अगर आप बेचने लगो और मार्केट फिर शॉर्ट कवरिंग में 5 मिनट में कवर कर लेती है सब कुछ, बहुत ही होशियारी के साथ ट्रेड करना होता है। तो मैं आपको क्या दिखाऊं, अभी ऑप्शन चेन दिखाऊं क्या? एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाने की कोशिश करता हूं।
ये 18 फरवरी की ऑप्शन चेन हमारे पास आ गई है बैंक निफ्टी की। यहाँ पर हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर हमारा बन सकता है। देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल डेटा नीचे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए अनवाइंडिंग भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मतलब अनवाइंडिंग मतलब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हैं लोग, प्रॉफिट कर, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी नीचे जाने की कोशिश कर रही थी ना, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। तो प्रॉफिट बुक करने के बाद और नीचे जाएगी ना, जब कॉल साइड लोगों ने कॉल खरीदा है पहले और वो बेच रहे हैं अभी, तो मार्केट नीचे ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा होता है, अगर यहाँ पर कोई आपको अनवाइंडिंग नहीं दिख रही पुट साइड में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, इस एरिया में कोई भी डेटा नहीं है। तो ये भी एक खतरा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और यहाँ पर सपोर्ट बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए नीचे यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट बढ़ते बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर ये जो ऐट द मनी है, यहाँ पर अभी 36,900 के आसपास ऐट द मनी है मार्केट, है ना। 36,900 के आसपास ऐट द मनी है। तो यहाँ से आप पहले कॉल साइड में देखेंगे 36,900 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ये ऐट द मनी का एरिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ पर है। पहले तो सपोर्ट 37,000 पर ये है, रेजिस्टेंस बोलेंगे एक्चुअली इसको। और उसके बाद ये शायद 37,500 हो सकता है। 37 1 2 3 4 5, हाँ 37,500 की लाइन है ये। और ये 37,000 की लाइन है, ये 900 की लाइन है, 36,900 की। तो यहाँ पर आगे चलते हैं तो काफ़ी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहे हैं एक्चुअली में ना, रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। और नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, हल्का हल्का सपोर्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। वैसे कॉल साइड में तो सपोर्ट है वैसे, है ना, है वैसे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी ऐसे लगता है मार्केट। अगर जाएगी भी तो तकरीबन मुझे लगता है कि 36,500 के नीचे, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा फिलहाल। लेकिन अगर 500 के नीचे गई तो फिर टूट गई, है ना। यहाँ पर देखिए 7,309 ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर अभी। तो ये है, तो डेटा तो कह रहा है कि नीचे साइड में सपोर्ट है और ऊपर साइड में पहला ही रेजिस्टेंस आपको 37,000 का मिल रहा है। और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आपको ये 37,500 के ऊपर मिल रहा है। तो मुझे लगता है 37,500 पर एक बार जाने के बाद नीचे आ सकती है ना। लेकिन अभी 37,500 कब जाएगी और ये तो मार्केट ही बताएगी। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे पुट साइड में चलते हैं हम, तो पहले नीचे जाने का चांस अगर रहेगा तो मार्केट जाएगी 800, है ना, 800 या फिर 600 और या फिर 500, 36,500। उधर भी देखा था ना कॉल साइड में 36,500 सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी आपको 36,500 यानी कि ये जो 37,198 वाला जो आंकड़ा देख रहे हैं ना आप, तो इसको बोलते हैं क्या, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, यानी कि मतलब उनके उतने जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं उस पोजीशन के ऊपर कि यहाँ पर आके वो पुट को बेचेंगे, है ना। वहाँ पर आके वो पुट को बेचेंगे, यहाँ पर आके वो पुट को बेचेंगे, यानी कि ये सॉरी यहाँ पर 41,764, मतलब ये है 36,500 की लाइन, है ना। आप अगर इस तरफ जाने लगेंगे तो इधर देखते रहना, 36,500 की लाइन आपको, 36,000 की लाइन है सॉरी, ओ काफ़ी ज़्यादा गए हम, उधर नहीं जाना चाहिए था ना, यहाँ जाना चाहिए। 37 ये लाइन है वो, तो ये है 36,500 की लाइन। तो ये यहाँ पर लोग मतलब क्या चाहते हैं, इंटरेस्टेड क्या है कि यहाँ पर मार्केट आएगी तो हम अपने जो पुट खरीद के रखे हैं उन्हें हम बेचेंगे। पुट खरीद के रखेंगे उन्हें बेचेंगे, मतलब क्या है कि उन्होंने पहले मार्केट को शॉर्ट किया है। पुट खरीदा मतलब क्या है, किया है उन्होंने, शॉर्ट किया है ना। और जब नीचे आएगी मार्केट तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना, उनका पुट की वैल्यू बढ़ेगी ना, प्रीमियम बढ़ेगा ना, यहाँ पर वो बाय करेंगे, ठीक है। और बाय जैसे ही करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। पहले उन्होंने सेल किया था, मार्केट गिरेगी, उसके बाद नीचे आएगी, बाय करेंगे, ऊपर जाएगी। तो ये वो लोग हैं। तो 36,500 के ऊपर इतने लोग क्या करेंगे, इंटरेस्टेड हैं या इतने कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पर वो वापस से मार्केट में जो उन्होंने पहले भी क्वाली की थी वहाँ खरीदेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर भी सपोर्ट का मतलब क्या है कि लोगों ने इतने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यहाँ पर ऐड किए हैं, यानी कि इसके नीचे भी मार्केट नहीं जा सकती, ठीक है।
इसके नीचे भी मार्केट नहीं जा सकती, ये कॉल साइड है। तो ये चीज़ें हैं। तो डेटा कह रहा है कि मार्केट ओवरऑल ऊपर का ही रुझान है, नीचे मिले तो खरीदने का मौका है। फिर भी हमारा जो एनालिसिस है झूठा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पूरा के पूरा एक्सपीरियंस 20 मिनट के अंदर तो झोंक नहीं पाया, लेकिन कोशिश किया बताने की। तो उस हिसाब से आप मार्केट में अलर्ट रह सकते हैं। आज कॉल की कीमत प्रीमियम बहुत ही कम है, और लेना चाहे तो आप कम रिस्क पे 2-4 हज़ार रुपये का रिस्क लेके आप खेल सकते हो। अगर नीचे मार्केट आई तो बहुत ही कम कीमत में आपको कॉल मिलेंगे, मतलब 20 रुपये में, 30 रुपये में, ऐसे, है ना। मतलब आपको ये लगा लो कि हाँ 2000 रुपये में 200, 3000 रुपये में 300, इस तरह के कॉल मिलेंगे आज। अगर मौका मिला, अगर मार्केट को मौका मिला और इस तरह के सस्ते कॉल आपको मिले और शॉर्ट कवरिंग आई, तो वही 2-4 रुपये, 10 रुपये का कॉल कभी कभी 200, 400, 600 रुपये भी हो जाता है, तो बहुत लाखों में प्रॉफिट हो जाता है। तो छोटी रिस्क में आप कर सकते हैं, 2-3-5 हज़ार रुपये गए तो गए, ऐसा तो मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। लेकिन मौका मिलता है महीने में एक आधी बार कि आपको 2-4-5 हज़ार के लाख रुपए बनाने का, लेकिन कोई सलाह नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ खेलने की कोशिश करें। यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।